ये कहानी सन 1914 की है और बाबा के एक भक्त थे जिनका नाम था पी.आर. अवस्थी। शुरू में जब वो शिरडी नहीं आए थे और बाबा से नहीं मिले थे तो कई सारे लोग, कई सारे भक्त ये चाहते थे कि जो पी.आर. अवस्थी हैं वो बाबा से आकर शिरडी में मिले। पी.आर. अवस्थी जो थे वो ग्वालियर के एक रिटायर्ड जज थे और रिटायर्ड जज होने के साथ साथ कई सारे उनके मित्र थे जो बाबा के भक्त थे, जिनमें से एक रेगे भी थे। रेगे जो बाबा के भक्त थे वो अक्सर पी.आर. अवस्थी से कहते थे कि आप शिरडी चलिए और साईं बाबा से मिलिए, वो आपको बहुत तरीके से लाभ पहुंचाएंगे और अगर आपने उन्हें गुरु बनाया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। फाइनली एक डेट डिसाइड की गई और वो डिसाइड की गई 1914 के क्रिसमस के आसपास की जब छुट्टियां होंगी तब रेगे और पी.आर. अवस्थी दोनों जने मिलके शिरडी जाएंगे। अब ये कहानी से हमें ये समझने को मिलेगा कि अगर बाबा की इच्छा है किसी को उनके पास शिरडी में बुलाने की तो वो तमाम परेशानियों को हटाते हुए जाते हैं और खुद बाबा उनकी मदद करते हैं शिरडी पहुंचने में। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि जो पी.आर. अवस्थी थे उनके ऑफिस के कुछ काम बाकी थे जिस वजह से उन्हें छुट्टियां मिलने में मुश्किल आ रही थी और ऑफिस के एरियर्स वगैरह के कुछ काम थे जिस वजह से वो उन्हें पूरा करने के पहले शिरडी नहीं जा सकते। अब हुआ ये कि कैसे तैसे करके उन्होंने छुट्टियों से पहले ही ये काम को पूरा किया और रेगे और पी.आर. अवस्थी ने डिसाइड किया कि हम शिरडी जाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। ऑफिस के काम के अलावा एक प्रॉब्लम और बड़ी थी उस समय, वो ये थी कि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी, विश्व युद्ध चल रहा था और विश्व युद्ध के वक्त जो तमाम ट्रेनें होती हैं उन ट्रेनों में जो आर्मी होती है वो अपने अकॉर्डिंग ट्रेनों को नियंत्रित करती है और बहुत सारी ट्रेनें बंद भी हो चुकी थी और इसलिए उन्हें इंदौर से जाना था मनमाड़। अब डायरेक्ट जो ट्रेनें हैं वो बहुत सारी ट्रेनें बंद हो चुकी थी तो महू करके एक स्टेशन आता है, वहां से उन्हें ट्रेन पकड़नी पड़ती। खैर वो ट्रेन में तो चढ़े पर बीच में उनकी ट्रेन रोक दी गई और स्टेशन पे मिलिट्री का पूरी तरह से ऑर्डर्स आ गए, मिलिट्री आ गई और मिलिट्री ने बोला कि इस ट्रेन में जितने भी लोग हैं वो सब नीचे उतर जाएं क्योंकि अब इस ट्रेन में मिलिट्री वाले लोग सफ़र करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों का राज था और ऊपर से उस ज़माने में ऐसा होता था कि विश्व युद्ध वगैरह के चलते जो भी ट्रेन होती थी, जो भी रेलगाड़ी होती थी, उसमें जो डिब्बे होते थे वो मिलिट्रीज को प्रायोरिटी देते थे, मतलब मिलिट्री के जो लोग हैं वो पहले जाएंगे। अब ये अनाउंसमेंट हो गई कि इस ट्रेन को खाली कराया जाए तो सब यात्री जो हैं वो इस ट्रेन में से उतरने लग गए धीरे धीरे। ये बात पी.आर. अवस्थी और रेगे दोनों को बात समझ में आई और उन्होंने सोचा कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली थी क्योंकि तमाम जो गाड़ियां हैं मनमाड़ की वो बंद हो चुकी हैं और बड़ी मुश्किल से ये गाड़ी मिली थी, लेकिन फिर भी हमें अब इसमें से नीचे उतरना पड़ेगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे कैसे जाएं। उसी वक्त रेगे जो थे वो बाबा को ध्यान करने लगे और कहने लगे कि बाबा इस प्रॉब्लम से हमारा पीछा छुड़ाओ और हम शिरडी आना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारी मदद करो और कैसे तैसे आप हमें शिरडी पहुंचा लो। वहीं दूसरी तरफ पी.आर. अवस्थी जो थे वो थोड़े से चिंतित थे क्योंकि उनको उस समय मिलना नहीं हुआ था बाबा से, तो वो इस सोच में थे कि कहीं मुझे मिलने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि बीच में ऐसी घटना हो गई। अब रेगे और अवस्थी जब गाड़ी से उतर रहे होते हैं तभी एक कमांडिंग ऑफिसर वहां पर आता है मिलिट्री का और वो कहता है कि आप दोनों नीचे मत उतरिए क्योंकि आपका जो डब्बा है वो थोड़ा छोटा है और हम उसमें मिलिट्री वाले लोग सफ़र नहीं करेंगे, तो इसलिए फालतू में आप नीचे मत उतरिए, आप जाकर बैठ जाइए और जो आपका स्टेशन है वहाँ पे ही उतरिएगा। ये सुन के रेगे बिल्कुल अचंभे में आ गए क्योंकि मन ही मन वो बाबा से कंटिन्यूसली प्रार्थना कर रहे थे कि हमें नीचे नहीं उतरना क्योंकि हमें शिरडी जाना है। वहीं उस कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें परमिशन दे दी और बाकी सब लोग उतर गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो दो लोग गाड़ी में वापस बैठते हैं और वो शिरडी आते हैं। अब आप सुनिएगा आगे जाकर क्या हुआ। वो बाबा के दर्शन करते हैं द्वारका माई में और रेगे से बाबा पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन है तुम्हारे साथ आया है। तो बाबा उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये पी.आर. अवस्थी हैं और ग्वालियर की रिटायर्ड जज हैं बाबा। फिर बाबा आगे से ही बोलते हैं
कि तुम दोनों को वो कमांडिंग ऑफिसर नीचे उतारना चाह रहा था, तो मैंने उससे बोला कि तुम्हें इन्हें नीचे उतारने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं और मुझसे मिलने आ रहे हैं। तुम इन्हें वापस तुरंत अंदर बैठाओ और इन्हें सही सलामत शिरडी आने दो। ये सुनकर रेगे और पीआर अवस्थी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो घटना उनके साथ हुई आखिर ये बाबा को कैसे मालूम। और बाबा ने ठीक ठीक शब्दों में यही कहा कि मैंने उस कमांडिंग ऑफिसर को मना कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बच्चों को इस रेलगाड़ी से नीचे उतारने की। इन्हें वापस अंदर बैठाओ और इन्हें शिरडी पहुंचाओ। और कुछ ऐसा ही हुआ था कि उस कमांडिंग ऑफिसर का अचानक से दिमाग परिवर्तन हो गया, और दिमाग परिवर्तित होने के साथ साथ उसने अवस्थी और रेगे साहब को नीचे उतरने से मना कर दिया। और किस तरीके से बाबा ने ये प्रूफ कर दिया कि वो शिरडी में बैठे बैठे होने के बाद भी हर जगह पर प्रेजेंट है। यही नहीं, उन्होंने उसके बाद एक बात और बोली। असल में जब रेगे और अवस्थी नीचे उतरने से उन्हें मना कर दिया था और वो ट्रेन में रातों रात सफ़र कर रहे थे, तो रेगे जो थे वो रातों रात बाबा का भजन कर रहे थे, इस बात से खुश होकर क्योंकि उन्होंने बाबा से प्रार्थना की और बाबा ने उनकी बात सुन ली। अब जब वो बाबा से मिलने आए तो बाबा ने उनसे एक बात और ये कही कि बाबा ने कहा कि ये रातों रात मैं सो नहीं पाया। तो सब लोग हैरान होते हैं ऐसा क्यों हुआ। फिर बाबा बोलते हैं कि ये जो रेगे हैं ये रातों रात मेरे नाम का भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और इस वजह से मुझे नींद नहीं आई। थोड़ा मजाकी तरीके से बाबा इस बात को बोलते हैं, और फिर दोबारा रेगे इस बात के लिए उनको बिल्कुल विश्वास हो जाता है कि मैं वहाँ पर भजन कर रहा था, इस बात के बारे में बाबा को कैसे मालूम। और यही नहीं, अवस्थी जी का भी यकीन बाबा में बढ़ने लग जाता है, क्योंकि उन्हें पहले ही अवसर में ये देखने को समझने को मिलता है कि बाबा जो है वो कोई आम इंसान नहीं है और वो हर जगह प्रेजेंट है और आप पे उनकी नज़र हर समय है। ये कहानी सन 1914 की है, लेकिन आज भी कई सारे इंसिडेंट हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें बाबा ने किसी न किसी रूप में जाकर उनके भक्त की मदद की। या फिर शिरडी जाना भी इतना आसान नहीं है। मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस में ये बातें की हैं कि अगर आप शिरडी जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जब उन्हें ऐसा लगा था कि अब वो शिरडी नहीं पहुंच पाएंगे, और आज के समय भी ऐसा होता है। लेकिन बाबा का बुलावा आया है तो वो किसी न किसी रूप में मदद भेजते हैं और वो शिरडी पहुंच जाते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल हिस्ट्री, असली कहानी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।